वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जिन्होंने फाइनली साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है और साउथ अफ्रीका को 2 T20 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा और दोनों मैचेस लाहौर में साउथ अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी में पाकिस्तान का जो फैसला था वो बड़ा ही एक मुजायका खेज फैसला भी था, क्योंकि उस तरह की कंडीशन में अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर लेता तो शायद इस सीरीज में पाकिस्तान 3-0 से भी कामयाबी हासिल कर सकता था। लेकिन जब पिंडी में हम मैच हारे तो उस वक्त लग ये रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक लो टियर की टीम से किस तरह से हार गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया। और अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 139 रन पर ही रोका और उसके बाद कौमी टीम ने 19वें ओवर में यह हदफ बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में 26 रन के एवज 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, जबकि उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक और शानदार इनिंग्स खेलते हुए 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें 9 खूबसूरत चौके शामिल थे। उनके साथ कप्तान सलमान आगा ने 26 गेंदों पर 33 रन बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर यानी कि कल, दूसरा 6 नवंबर और आखिरी वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा और ये मैचेस खेले जाएंगे फैसलाबाद। काफी से बात होने वाला है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैसल खोखर साहब मौजूद है। फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने पहला मैच हारने के बाद एक शानदार कमबैक किया और लाहौर में होने वाले दोनों मैचेस जीते। आप इस जीत को एक टॉप टियर टीम के खिलाफ कैसे देख रहे हैं? ठीक है, उनके टॉप टियर उस तरह से प्लेयर मौजूद नहीं थे, लेकिन स्टिल ए वेरी सिग्निफिकेंट विन फॉर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, आई होप आप ठीक हैं। हसनैन, मैच जीता बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट मिला उससे। और पहला मैच हम हारे, वो आई थिंक पिच रीड नहीं कर पाए ठीक से। फास्ट बॉलर ने स्ट्रगल किया, शाहीन ने स्ट्रगल किया, नसीम शाह कुछ रिदम में नहीं दिखे और फिर मतलब टॉस जीता और आई थिंक के पिच को ठीक हो गया। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि जब हमने पहला मैच हारा तो हमने भी शोर किया कि ये सी टियर की टीम है, डी टियर की टीम है, लेकिन अब क्योंकि हम जीत गए तो अब इस जीत को क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्योंकि कुछ आवाजें ऐसी उठ रही हैं कि आपको इस जीत को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। देखें, जीत तो फिर जीत होती है, जीत को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी सी डी या जो भी कैटेगरी की टीम है, मैं ये समझता हूँ कि हमें भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चांस देना चाहिए, हमें भी अपने मार्की प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए दूसरी टीम को देखते हुए। तो एंड ऑफ द डे फैसल भाई मुझे ये भी बताइएगा कि इस सीरीज की सब बात ये रही कि बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और इसी सीरीज के आखिरी मैच में उन्होंने 50 भी स्कोर की। एक किस्म का बाबर का कमबैक भी है, एक तो उन्होंने रन सबसे ज्यादा बना लिए, फिर 50 की तादाद उनकी विराट कोहली से ज्यादा हो गई और पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनको सेलिब्रेट भी कर रहा। और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में भी आप देखेंगे कि बाबर के नारे लग रहे थे। 40 50 वो बना चुके हैं। देखिए, बाबर ने एक बार फिर प्रूफ किया है कि जो क्लास है वो परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। तो बाबर एक बड़ा नाम है हमारे मुल्क का और बड़ा शानदार प्लेयर है। फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है बाबर की। आप देख रहे हैं स्टेडियम भरे होते हैं, सिर्फ बाबर के नाम के नारे लग रहे होते हैं। लेकिन बाबर को चाहिए कि अब वो इस पे काम करे और सिर्फ अपनी क्रिकेट पे फोकस करे, बाकी चीजें दिमाग से निकाल दे और अपनी न्यू शॉट डेवलप करे। और जो उसकी स्ट्रेंथ है, बाबर के फैंस के हवाले से मुझे बताइए, फैंस इस 50 को मतलब बहुत कुछ समझ रहे हैं और उन्होंने तो ये कहना स्टार्ट कर दिया कि बाबर को जो टीम से निकाला था वो बिला वजह निकाला था, हालांकि उस वक्त उनकी खराब फॉर्म भी थी। और अभी भी आप देखिए कि 50 काफी दिनों बाद हमें देखने को मिली और अभी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं कि उनका 100 भी नहीं आया उनके बल्ले से। देखिए, नो वन इज बिगर देन गेम। तो कभी कभी जगाने के लिए ना निकालना जरूरी होता है। तो जब बाबर जैसे प्लेयर अपना कम बैक करते हैं तो वो बड़ा तगड़ा करते हैं और बाबर ने भी अपनी 50 से प्रूव किया है। अभी सिर्फ हमें एज अ नेशन और पीसीबी और एज अ टीम सबको बाबर को सपोर्ट देनी चाहिए ताकि उनका। फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम तो एक लाइमलाइट में प्लेयर है,
उनके हवाले से नारे भी लगाए गए, उनको सपोर्ट भी किया गया। लेकिन बाबर आजम के साथ बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात कर ली जाए, उसमें हमें साइम अयूब के बल्ले से रन आए। साइम अयूब एक तो रन लगाते हुए नजर आए, लेकिन आखिरी मैच में तो वो उस तरह सिफर पे आउट हो गए। पता नहीं उनको सिफर पे आउट होने का कितना शौक है। लेकिन उसके साथ साथ साहिबजादा फरहान, वो हमें कहीं ना कहीं पे वो जो साइम अयूब की स्टकनेस थी उसको खत्म करते हुए भी नजर आए और शॉट्स बड़े खेलते हुए नजर आए, रन लगाते हुए नजर आए। ऑल्दो कोई बड़े रन साहिबजादा फरहान नहीं बना सके। सो इस कॉम्बिनेशन को किस तरह से देखते हैं, साहिबजादा फरहान का, साइम अयूब का? क्योंकि इसी फॉर्मेट में फखर जमान भी हमारी टीम में मौजूद थे, हमने उनको ड्रॉप कर दिया। फिर तीसरे नंबर पे बाबर आजम का आना, बाबर आजम का परफॉर्म करना। सो ये पहली 3 स्लॉट्स आपको सॉर्टेड नजर आ रही हैं? देखिए, गुड टू सी साइम अयूब स्कोरिंग, बट उनको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में हमने देखा साइम अयूब को बहुत चांस दिए, इतने चांस दिए कि उतना कभी किसी को भी नहीं मिला। तो उनको अब ना टाइम आ गया, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। अब वो एक यंगस्टर नहीं रहे, अब वो सीनियर प्लेयर में भी कंसिडर किए जाते हैं। तो उनको अब थोड़ा ना रेगुलरली स्कोर करने की जरूरत है। जहां तक साहिबजादा फरहान की बात की, बहुत जबरदस्त खेले, बड़ा दलेरी के साथ खेलते हैं साहिबजादा फरहान, लेकिन उनको अपनी स्ट्राइक रोटेशन पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। अगर वो इसमें सिंगल्स डबल्स निकालेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ में काफी इजाफा हो जाएगा। बाबर जैसे अगेन देखें, नाम बड़ा है बाबर का, बाबर के आने का, क्रीज में खड़े होने का प्रेशर ओपोनेंट को एक अलग तरह से होता है। तो बाबर को भी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो जानने की जरूरत है और उस पे ही आगे मजीद क्रिकेट खेले। बाकी हसन नवाज एक शानदार एडिशन है टीम में, उसको बैकिंग करनी चाहिए। उसका जो नंबर है, चौथा नंबर है, उसको उसी पे ही रखें तो अच्छा, ज्यादा बेहतर उसके है। नंबर के हवाले से तो बिल्कुल मतलब है कि वो छठे नंबर पे क्यों खेल रहे हैं, उनको चौथे नंबर पे आना चाहिए। और वो मेरा ख्याल है कि हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था कोयटा ग्लैडिएटर का कि उन्होंने चौथे नंबर का हमें बैटर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद सलमान अली आगा को हम कहाँ पे छुपाएंगे, अगर चौथे नंबर पे नहीं आएंगे तो वो छठे नंबर पे क्या फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं। फिर उनके बाद हमारी उस तरह से तो बैटिंग रहती नहीं है। सो ये तो है कि हमने कुछ लोगों को, जो मिसफिट लोग हैं, उनको टीम में शामिल किया हुआ है। बाज़ लोगों की तो अभी तक बाबर आजम के हवाले से भी यही राय है। लेकिन आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करता हूं मैं बॉलिंग की। बॉलिंग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज हमें नजर आया था कि शाहीन शाह आफरीदी को बैठाया गया और उनके साथ लाया गया था सलमान मिर्जा को, जिन्होंने बहुत तबाहकुन बॉलिंग की और आते ही वो छा गए। लेकिन मुझे अब ये बताइएगा कि एकदम से हमने देखा कि जब सलमान मिर्जा ने परफॉर्म किया, नसीम शाह ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर नसीम शाह को रेस्ट दी गई और शाहीन शाह आफरीदी को वापस लाया गया। शाहीन शाह आफरीदी अमंग्स विकेट्स हमें नजर आए। सो इस हेल्दी जो कंपटीशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये जो हेल्दी कंपटीशन है, ये हमारी हर स्लॉट के लिए होगा तो उस तरह से परफॉर्मेंस भी होगी। अब पहले मैच में शाहीन शाह आफरीदी बहुत ज्यादा ऑफ कलर नजर आ रहे थे, लेकिन वही पिचेस थी मोर और लेस। लेकिन आप लाहौर की बात करें तो वहां पे शाहीन शाह आफरीदी ने दूसरे मैच में शानदार कमबैक किया और 3 विकेट्स भी हासिल किए। पहले मैच में 3 सलमान मिर्जा ने लिए, दूसरे में शाहीन शाह आफरीदी ने लिए। इस हेल्दी कॉम्पिटिशन को किस तरह से देखते हैं? नो डाउट सलमान मिर्जा ने थ्रू आउट द जो सीरीज थी उसमें बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनकी बॉल पड़ के अंदर भी आ रही थी, अच्छी मूवमेंट मिल रही थी उनको, विकेट्स उनको मिली। सेकंड मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने। लेकिन अगर आप शाहीन को रेस्ट करार थे, देखिए नथिंग अगेंस्ट सलमान मिर्जा, जबरदस्त बॉलर, बिल्कुल उनको कैरी करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप शाहीन को ड्रॉप कर रहे हैं तो मेरा ऐसा ख्याल था कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थे वो वसीम जूनियर होने चाहिए थे। देखें 22 के वर्ल्ड कप में वसीम जूनियर ने टीम के साथ थे, जहां जहां मौका मिला उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और फिर उसके बाद से वो गायब होते हुए नजर आए। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त बॉलर है वसीम जूनियर, उनको कॉन्फिडेंट देना चाहिए। सो ट्रू। अच्छा, अवियर की भी आपने बात कर ली, उस्मान तारिक की बात कर लेते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी वो आते रहे जब मैं स्पोर्ट्स करता था। उस्मान तारिक के डेब्यू को आप किस तरह से देखते हैं, और स्पेशली उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से सोशल मीडिया पे भी बातें हो रही हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बातें हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन आराम सुकून से 2 दफ़ा क्लियर किया था। उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, फिर विकेटें उन्होंने लिए। इसको कैसे देख रहे हैं अपकमिंग वर्ल्ड कप को देखते हुए आप? देखें, कोई शक नहीं, उस्मान तारिक बहुत जबरदस्त एक एडिशन है पाकिस्तान टीम में। स्पिनर्स की हमें वैसी जरूरत है, बहुत कॉन्फिडेंटली बॉल करते हैं, उनका एक्शन बहुत जबरदस्त है। और जैसे आपने जिक्र किया हसनैन, काफ़ी मुश्किलें देखी उन्होंने, पास में ड्रॉप हुए, फिर एक्शन पे तनकीद हुई, एक्शन दोबारा ठीक करके वापस आई। ये किसी भी बॉलर, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर हो, उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता।
लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और इसी तरह वो टीम में जबरदस्त तरीके से आया और बड़ा शानदार उन्होंने डेब्यू किया, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। लेकिन एक और चीज पे मैं नजर पीसीबी के पहुंचाना चाहता हूँ कि जब आपको एक अच्छा स्पिनर मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं जो आपके साथ पिछले कुछ टाइम से चल रहे हैं उनको आप भूल जाए। मैं सुफियान मुकीम की बात कर रहा हूँ, मैं अबरार की बात कर रहा हूँ, उनको भी इसी तरह साथ कैरी करें, उनको भी साथ इसी तरह ग्रो करने दें, क्योंकि हमने काफी इन्वेस्टमेंट की है अबरार पे भी और सुफियान को भी हम पिछले कितने टाइम से कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे उनको ही है मत फैसल भाई। भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो कि इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट की जीत के हवाले से। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम इसी तरह से जीतती रहेगी और बड़े इवेंट्स भी जीतेगी। जिस तरह से कल अगर इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है और खवातीन अब उनकी वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, लेकिन हमारी खवातीन बहुत सवेरे सवेरे उस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। खवातीन हो जाती है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।